A trump of surgery, सर्जरी की जीत. Turkey, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. टर्की एक छोटा कुत्ता जिसे उसके अमीर मालकिन के द्वारा बहुत प्यार भी किया जाता है और अत्यधिक खाना भी खिलाया जाता है. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. वह बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक जानवरों के डॉक्टर को जो कुत्ते वगैरह को देखते हैं उनको दिखाती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता जो है ठीक हो पाता है. रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए. क्या पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़िए, फिर ये टेक्स्ट पढ़िए, फिर इन टेक्स्ट में से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए. Why is Mrs. Pumphrey worried about Turkey? मिसेस पंफ्रे टर्की को लेकर चिंतित क्यों थी. What does she do to help him? उन्होंने उससे की मदद करने के लिए क्या किया. Is she wise in this? क्या उन्होंने मदद जो की वो सही थी. Who does I refer to in this story? इस स्टोरी में I किसके लिए रेफर किया गया है. Let's read the chapter. I was really worried about Turkey this time. इस समय बहुत चिंतित था टर्की को लेकर. इस समय मैं बहुत चिंतित था टर्की को लेकर. ये बात कौन कहता है. डॉक्टर साहब. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार निकाली ही थी तभी मैंने उसे, किसे, कुत्ते को गली में अपनी मालकिन यानी मिसेस पंफ्रे के साथ खड़े देखा और मैं उसे देखकर चौंक गया. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वह एक बड़े तकिए जैसा हो गया था जिसके चारों कोनों पर बड़े एक एक पैर निकले हुए थे. His eyes, bloodshot and dreamy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें जो लाल हो गई थी, जिनसे पानी आ रहा था, आगे की ओर देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी. मिसेस पंफ्रे hastened to explain. He was so listless. मिस्टर हैरियट. मिसेस पंफ्रे मेरे पास आती हैं और कहती हैं मिस्टर हैरियट वह बहुत परेशान था. कौन. कुत्ता. He seemed to have no energy. उसे देखकर लग रहा था कि उसमें ताकत नहीं बची है. I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया. कुपोषण यानी जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए मैंने इसे हर मील के बाद थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाने के लिए दिया ताकि ये ताकतवर हो जाए. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मैंने उन्हें क्या क्या दिया वो मैं बताती हूँ. वो कह रही हैं मैंने इसे कुछ मेल्ट और कॉड लीवर ऑयल दिया, एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया रात में सोने से पहले, बस इतना ही और कुछ नहीं दिया. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू. मैंने उनसे पूछा जो मैंने आपसे कहा था, आपने इसके खाने में से मीठी चीज़ों को हटाया. ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया लेकिन ये देखने में बहुत कमज़ोर लग रहा था इसलिए मुझे उसे देना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो. इसे क्रीम केक और चॉकलेट खाना पसंद है. आई कांट वियर टू रिफ्यूज़ हिम. मैं इसे देने से मना नहीं कर पाती हूँ. आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की ओर देखा. दैट वॉज द ट्रबल. जो एक मुसीबत था बहुत बड़ी अपने आप में.
खुद के लिए। टर्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, टर्की का केवल एक ही फॉल्ट था, वो था लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी खाने को मना करना नहीं सीखा। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन हो या रात हर घंटे बाद एक मील खाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैं तो इस बात आश्चर्य था कि मैंने मिसेस पंफ्रे से जो जो करने के लिए कहा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बोलें कि हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ ही थोड़ा बहुत टहल लेता है। बट हॉकिन द गार्डनर हैड बीन डाउन विद लम्बुगोल, लेकिन हॉकिन जो मेरा माली है वो अभी लम्बुगो नाम की बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए का कुछ दिनों से रिंग फेंकने वाली एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, मैंने कोशिश की मैं थोड़ा प्यार से बात करूं। मैंने बोला अब मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर आप इसकी जो खाने की मील है उसमें से खाना कट नहीं करती हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कसरत नहीं करवाती हैं तो ये सच में बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और उसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। स्ट्रिक्ट डाइट यानी कि कठोर जो है डाइट। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथ हिलाए। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ठीक है मिस्टर हैरियट मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ आप सही हैं। वट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसने कहा? मिसेस पंफ्रे ने, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं उससे। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately, वह नीचे सर करे हुए सीधे रोड पर चली गईं जैसा कि अब उन्होंने मन में ठान लिया हो कि अब वो इस नई तकनीकी को तुरंत अप्लाई करेंगे। I watched their progress with growing concern, मैंने उनकी प्रोग्रेस जो है वो देखी, उन्होंने ध्यान दिया जो भी मैंने कहा उस बात पर। टर्की वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, टर्की जो था वो उनके साथ जा रहा था। ट्वीट कोट यानी ये जो कोट है इसको ट्वीट कोट बोलते हैं, कोट पहने हुए। ही हैड अ होल वॉर्डरोब ऑफ दिस कोट, इस टाइप के जो कोट थे ऐसी पूरी अलमारी भरी हुई थी टर्की के कोट्स से। फॉर द कोल्ड वेदर एंड मतलब कोल्ड वेदर के लिए, एंड रेन कोट फॉर द बैड डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वह बहुत मुश्किल से चल पा रहा था अपनी हार्नेस पे। हार्नेस कहते हैं जो ये होती है ना, ये पहना हुआ होता है, जैसे मतलब जो भी वो पहना हुआ होता है बोझ सब उसके ऊपर लग रहा था, अभी वो चल नहीं पा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मुझे लगा ही था कि ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा मिसेस पंफ्रे की आवाज़ सुनने में, यानी कि मिसेस पंफ्रे से मेरी तरफ कॉल आने में। ऐसा क्यों कह रहे थे डॉक्टर साहब? क्योंकि
जो टर्की है उसकी हालत बहुत ख़राब है और उन्हें लग रहा था मिसेस पंपरे उन्हें कॉल करके बुलाएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा कि मैं सोच रहा था, कुछ ही दिनों में मिसेस पंपरे की कॉल आ गई। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉयड। मिसेस पंपरे बहुत ही परेशान थी। टर्की वुड ईट नथिंग। वो उन्होंने कहा कि टर्की कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, बल्कि उसने अपनी फेवरेट डिशेस को खाने से भी मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसको उल्टियाँ हो रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। वह अपना पूरा समय एक पेंटिंग पर लेटे लेटे बिता रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वह अब टहलने भी नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैं तो ऑलरेडी अपनी योजनाएं बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही तरीका था जिससे मैं टर्की को कुछ समय के लिए उस घर से बाहर निकाल सकता था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने सुझाव दिया कि टर्की को 15 दिन के लिए डॉक्टर की निगरानी में हॉस्पिटल में रहना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। बेचारी महिला ये सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे पूरा विश्वास था कि अगर टर्की उसे पर डे यानी रोज़ाना नहीं देखेगा तो वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा, मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैंने साफ साफ बोल दिया था कि उसको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। टर्की वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। टर्की बहुत बीमार था और यही एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट बल्कि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। मुझे तो ऐसा भी लगा कि अच्छा होगा कि मैं बिना देर करे उसे ले जाऊं। एंड followed by Mrs. Pumphrey's Billings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और मिसेस पंपरे की रजामंदी के साथ मैं अपनी कार की ओर मैं अपने कार की ओर बढ़ा, टर्की को कंबल में लपेट कर। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। पूरा स्टाफ, नौकरानी, नौकर अंदर बाहर भाग रहे थे लाने के लिए। कोई दिन का बिस्तर ला रहा था, कोई रात का ला रहा था, कोई फेवरेट तकिया ला रहा था, तो कोई क्या ला रहा था, खिलौने ला रहा था, रबड़ रिंग्स ला रहा था, ब्रेकफास्ट की बाउल्स यानी कटोरा ला रहा था, लंच कटोरा ला रहा था और रात का खाना का कटोरा लेके आ रहा था। ये सब लाने के लिए लोग भाग रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। जैसा कि मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार इन सारी चीज़ों को नहीं रख सकती, मैंने अपनी कार चलाना शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंपरे विद द डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा निकला वहाँ से, मिसेस पंपरे जो थी जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पंपरे जो थी बड़े ही दुखी स्वर में चिल्लाई और उन्होंने करीबन एक मतलब कह सकते हैं पूरी आम फुल यानी कहते हैं पूरी कौरिया मतलब उसको क्या बोलते हैं ऐसे करके कुल मिला के कह सकते हैं आप उसको पूरे हाथों में भर के जितने आ सकें उतने कोट्स जो थे वो बाहर विंडो से फेंके थे। आई लुक्ड इन द मिरर
बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मैं जब कॉर्नर से मुड़ रहा था उससे पहले मैंने देखा एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर किसी की आंख में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, अब रोड पर आने पर आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। मैंने उस बेचारे जानवर को जो बिल्कुल बेजान था उस समय मेरी सीट पर लेटा हुआ था साइड में देखा। आई पैटेड द हेड एंड टर्की मेड आ ब्रेव एफर्ट टू बैक हिज टेल, पुअर ओल्ड लैड। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, टर्की ने बड़ी कोशिश करके अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मैंने कहा बेटा यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक यू नो आई नो अ क्योर फॉर यू। मैं तुम्हारे अंदर अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ।